हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों को हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग वर्क एनर्जी पावर से रिलेटेड लेक्चर नंबर 9 पढ़ रहे हैं और आज इस लेक्चर में हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से सवाल करेंगे। आज से सुन लो बात। अब जब भी तुमको सवाल दिखे मैकेनिक्स का, जब भी सवाल दिखे तुमको, तो दो बातों पे जरूर जाना। एक, वर्क एनर्जी थ्योरम पे जाना। अगर वो तुमको आंसर नहीं दिया तब फिर ना कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पे जरूर जाना। ये दोनों से ही सवाल मैकेनिक्स के सॉल्व हो जाएंगे। हम अभी बोल रहे, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कि अगर तुम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी निकालना जान गए, डालना जान गए, सिर्फ मैकेनिक्स का सब सवाल बन जाएगा, अगर सिर्फ अच्छे से समझ गए तो। मेरी बात को सुनो। अब बोलता है इफ ऑल सरफेस इज स्मूथ, सारा का सारा सरफेस स्मूथ है, एंड ए मास ऑफ पार्टिकल m, एक मास है, सॉरी एक पार्टिकल है जिसका मास है m, इज रिलीज फ्रॉम पॉइंट ए, उसको पॉइंट ए से रिलीज करा गया, मतलब कि छोड़ा गया। फाइंड इट्स स्पीड व्हेन इट रीचेस टू पॉइंट बी, तुम इसका स्पीड बताओ जब वह पॉइंट बी पर पहुंचता है। ठीक, हमको क्या निकालना है? तो हमको निकालना है स्पीड। चलो, तो अब हम अप्लाई करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। क्या है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी? तो मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। सवाल कुछ हो ना, तुम बतवा यही लिखना, ठीक है। चलो अच्छा, आ जाओ। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, यही ना होता है। चलो, अब फाइनल कहने का मतलब हो गया, इनिशियल कहने का मतलब हो गया। सो सुनना, मेरे लिए इनिशियल है ए, तो काइनेटिक एनर्जी ए, पोटेंशियल एनर्जी ए, और फाइनली हमको बी पॉइंट का वेलोसिटी निकालना है, इसीलिए काइनेटिक एनर्जी बी, पोटेंशियल एनर्जी बी। चलो, हो गया। अच्छा, अब बात को सुनना। अब पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए तुमको एक रेफरेंस लाइन चाहिए जहां से तुम हाइट को नापोगे। तो कोई बच्चा रेफरेंस लाइन यहां से भी ले सकता है, कोई बच्चा रेफरेंस लाइन यहां से भी ले सकता है। हम रेफरेंस लाइन ले लिए यहां से, तो ये मेरा हो गया रेफरेंस लाइन, है ना। तुम क्वेश्चन के बाद अलग से ये लिखना फिगर बना के, ठीक है, रेफरेंस लाइन। चलो, अब बात करते हैं अपना काइनेटिक एनर्जी वाला कहानी खेलते हैं। अच्छा, ए पॉइंट की बात करते हैं। ए पॉइंट पर पार्टिकल को रिलीज करा गया है। रिलीज मतलब छोड़ा गया है, और जब पार्टिकल को छोड़ा जाता है ना तो उसकी वेलोसिटी होती है 0। तो हाफ एम वी ए स्क्वायर लिख देते हैं, एम जी एच ए प्लस हाफ एम वी वी स्क्वायर प्लस एम जी एच बी, है ना। चलो आ जाओ, लिखते हैं हाफ एम वी स्क्वायर 0, ए पॉइंट पर 0 है। अच्छा, एम जी एच, एम है कितना, मास है एम, तो मास है एम। अच्छा, ऐसा करते हैं, नहीं करते क्या है, ऐसे भी तुम लिख सकते थे, लेकिन चलो ठीक है, कोई बात नहीं। एम जी और हाइट, रेफरेंस ये है, तो ए पॉइंट का हाइट कितना है, 10 मीटर की दूरी पर है। अच्छा, ऊपर है रेफरेंस लाइन के नीचे, ऊपर तो प्लस 10, ये हो गया इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी। अब काम करते हैं इज इक्वल टू फाइनल। अच्छा, बी पॉइंट है फाइनल, हाफ एम, बी पॉइंट का ही तो वेलोसिटी निकालना है, तो बी का स्क्वायर। अच्छा, प्लस एम जी, मास नहीं दिया हुआ है तो एम जी लिख दिए। अच्छा, इसका ना रेफरेंस लाइन से हाइट कितना है, 5, रेफरेंस लाइन से कितने दूरी पर है, तो 5 मीटर की दूरी पर, हाइट में, पोजीशन में, तो 5, ऊपर के नीचे तो रेफरेंस लाइन से ऊपर, मतलब प्लस 5, है ना। अच्छा, अब हम लोग साफ देख रहे हैं, एम 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 कैंसिल, ठीक है। अच्छा, जी को 10 मान लें, जी को 10 मान लेते हैं। चलो आ जाओ, तो एम 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 खत्म, इसको लिख सकते हैं 100, अरे जी गुना 10 100। अच्छा, इसको लिख सकते हैं 1/2 वी बी स्क्वायर, और प्लस इसको लिखेंगे 50, तो ये इधर आया,
तो 50, और ये इधर आया तो 100 माइनस 50 50, और 2 ऊपर चढ़ गया तो 100, तो VB 20, सॉरी VB 10। सॉल्व कर लेना इसको, अबे समझ में नहीं आया क्या? 50 इधर आया तो 100 में से 50 गया तो 50 बचा, फिर 2 ऊपर चढ़ गया तो 100, मतलब VB का स्क्वायर 100, मतलब VB इज इक्वल टू 10। कहानी खत्म। क्या बहुत ज़्यादा टफ है? कोई ज़्यादा टफ नहीं, अगर दिमाग हो तो। बोलो क्लियर है? एक क्वेश्चन और करें, बस तुम इनिशियल और फाइनल पता कर लेना। देखो हम क्या किए कि बोला है कंजर्वेशन मैकेनिकल बी पॉइंट का वेलोसिटी, तो हम सोच लिए कि मेरे लिए वो ई पॉइंट है और यू पॉइंट है, बीच रास्ता में कुछ नहीं है। तुम भी यही सोचना, ठीक है? आ जाओ। चलो नेक्स्ट सवाल देखना। बोला है ए पार्टिकल ऑफ मास m रिलीज फ्रॉम पॉइंट A। एक पार्टिकल है जिसका मास m है और उसको A पॉइंट से रिलीज करा गया है। तुमको बताना है फाइंड द स्पीड एट C। तो तुमको बताना है स्पीड C पर। तो अब मेरी बात को सुन, अब हम स्पीड बताना है, सॉल्यूशन सुनना है एकदम अच्छे से। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब बोले ना मैकेनिक्स में कुछ क्वेश्चन आएगा ना तो हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा देंगे आंख बंद करके। अब देख वर्क एनर्जी पावर, तो वर्क एनर्जी तो खूब पढ़े हैं हम लोग, पढ़े हैं कि नहीं अभी तक? बहुत सारा सवाल पढ़े। अब हम कोई सवाल ही नहीं जानते, अब हम सब सवाल जानते हैं क्या कि बस कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब कुछ कोई फॉर्मूला नहीं पीछे का। 2 बात, या तो वर्क एनर्जी थ्योरम या तो फिर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, दूसरा कुछ भी नहीं। मैकेनिक्स का कोई भी सवाल आएगा तो, है ना? चलो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अब बात करते हैं। तो मेरे लिए सो सुनना, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। अरे यही ना है। अच्छा अब सुनते हैं। अब मेरे लिए इनिशियल है A पॉइंट, तो काइनेटिक एनर्जी एट A, पोटेंशियल एनर्जी एट A। फाइनली मेरे को C पॉइंट पर निकालना है, तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी B, सॉरी काइनेटिक एनर्जी C, पोटेंशियल एनर्जी C। अच्छा कोई ऐसा भी होता है कि A और B के बीच में लगाता है, फिर A और C के बीच में लगाता है, आंसर भी अभी भी वही आएगा। तो डायरेक्ट क्यों ना लगा दे A से C? ठीक है, अब सुनना। चलो 1/2 m VA स्क्वायर, अच्छा mg HA हाइट है, अच्छा इज इक्वल टू 1/2 m VC स्क्वायर प्लस mg HC। ठीक है, चलो अब हम ज़्यादा टाइम पास नहीं करते, ठीक है? m m m m कैंसिल। अच्छा हाइट निकालने के लिए रेफरेंस, तुम्हारा मन है, तुम रेफरेंस इसको मानो, तो हमने इसको रेफरेंस मान लिया, तो यह है रेफरेंस लाइन। चलो लिखते हैं 1/2 इंटू m इंटू 0, क्योंकि A से रिलीज किया गया है बॉल को, तो बॉल कैसे रिलीज करेंगे? तो यहां पर वेलोसिटी पूछा है, तो यहां का वेलोसिटी रिलीज करा गया इसलिए 0। अच्छा रेफरेंस मान लिए हैं इसको, तो अब हाइट है ऊपर इसलिए प्लस में, तो अच्छा m तो कटिए गया ना, तो 1/2 इंटू 0 ना हो गया जी, m तो काट ही दिए। अच्छा g इंटू 20 होगा कि नहीं? g इंटू 20 इज इक्वल टू, अब c की बात करते हैं, तो हाफ VC स्क्वायर प्लस ये भी हाइट रेफरेंस से ऊपर प्लस में, इसलिए m तो कट ही गया है, तो g इंटू 5, m तो काट दिया है ना, g इंटू 5। अच्छा ये 0, थोड़ा गणित, अच्छा 200 माइनस 50 इज इक्वल टू 1/2 VC स्क्वायर। अच्छा ये हो गया 150, 150 का स्क्वायर, सॉरी 150 इंटू 2 300, मतलब VC स्क्वायर इज इक्वल टू 300। कोई दिक्कत? अच्छा 300 के लिए सो सुनना, अगर सुनना अगर 15 होता, अगर 15 होता तो 225 होता, अगर 18 होता तो 324 होता, और 17 होता तो 289 होता है ना शायद, उसका 289 होता। तो ये 17 और 18 के बीच में है। अच्छा 17 के ज्यादा नजदीक है। अरे भाई 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289 होता है ना, और 18 का स्क्वायर 324, और ये बीच में है कितना? 300।
तो है तो 17-18 के बीच में आंसर, ये तो कंफर्म हो गया। अच्छा, लेकिन इसका 17 से दूरी है 11 का और 18 से दूरी है 24 का, तो 17 के नजदीक, तो 17.4 आंसर मार देते हैं। बोलो क्लियर है? तो आसानी से हो गया, इसमें कोई दिक्कत मेरे हिसाब से तो नहीं हुआ। कुछ गड़बड़ करा है क्या हमने? नहीं, सही तो करा है ना? सही करा है। आसानी से लिख सकते हैं, सवाल खत्म हो गया। कुछ बड़ा काम नहीं कर रहे हम लोग, है ना? सिर्फ एकदम कॉन्सेप्ट लगा रहे। अच्छा, तुम और भी इसको और अच्छा कर सकते थे, सोच तो अच्छा से। अगर तुम रेफरेंस इसको मान लेते, इस लाइन को, तो सुनना आंसर क्या लिखते हैं। आंसर सुनना, लिखे सुनना। 1/2 इंटू 0 काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी G इंटू 15, क्योंकि भाई हाइट तो ऊपर ये ना 15 ही ना है, ये हाइट, क्योंकि ये हाइट तो ग्राउंड से ना 5 है, ये हाइट तो 15 ही हो गया। अच्छा, इज इक्वल टू 1/2 VC स्क्वायर, हाफ MB स्क्वायर VC स्क्वायर और प्लस 0, क्योंकि ये तो रेफरेंस पॉइंट पर है, पॉइंट रेफरेंस लाइन पर है, इसलिए 0। तो कुछ देर पहले देखो तो इसको लिख सकते हो 150 इंटू 2 VC स्क्वायर, देख 300 VC स्क्वायर, मतलब VC स्क्वायर का 300। तुम रेफरेंस लाइन इसको ही मान सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। अगर तुम रेफरेंस लाइन इसको मान लोगे तो ये वाला पोटेंशियल माइनस में लिखोगे, है कि नहीं है ना? तो बहुत तरीके से बना सकते हैं सवाल को। चलो एक और सवाल करें, अच्छा से देखना है एकदम। चलिए नेक्स्ट देखिए, बोला है ए ब्लॉक ऑफ मास m इज रिलीज फ्रॉम पॉइंट A। ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट A है, सवाल में दिया हुआ है, और ये पॉइंट है B। बोलता है रिलीज फ्रॉम पॉइंट A, ये पॉइंट से क्या किया गया है, तो रिलीज करा गया है, एज शोन इन फिगर। फाइंड स्पीड एट B, तो B पर स्पीड बताना है। नहीं होता है कि ऐसे रस्सी को लिए यहाँ से और यहाँ से छोड़ दिए, तो B पर कुछ ना कुछ स्पीड होगा ना, तो यही स्पीड हमको बताना है। तो चलो कोई बात नहीं, स्पीड ने बताना है, तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, चलो लिखते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी मतलब इनिशियल और फाइनल, तो इनिशियल A है, तो थोड़ा सा रफ्तार बढ़ाते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी एट A, पोटेंशियल एनर्जी एट A, काइनेटिक एनर्जी एट B, पोटेंशियल एनर्जी एट B, क्योंकि इनिशियल ये और फाइनल ये। अरे जहाँ से रिलीज करा गया, जहाँ से छोड़ा गया कोई भी चीज़, या फेंका ही काहे नहीं गया वो इनिशियल, और जहाँ पर तुमसे पूछ रहा है वो फाइनल। चलो, तो इनिशियल में रिलीज करा गया है, तो काइनेटिक एनर्जी 0, अरे हाफ MB स्क्वायर में काइनेटिक एनर्जी 0। अच्छा, अब पोटेंशियल एनर्जी, अब तुम खुद बोल, रेफरेंस इसको लें कि रेफरेंस इसको लें? मेरा मानना है, अच्छा हम रेफरेंस इसी को ले लेते, ठीक है। अच्छा, तो MGH 5, क्योंकि रेफरेंस से ऊपर है इसलिए प्लस होगा। अच्छा, यहां का वेलोसिटी निकालना है, तो हाफ MVB स्क्वायर प्लस, अब सुनना, M 10 और हाइट है 2 मीटर, ऊपर है इसलिए प्लस। चलो आ जाओ, M कैंसल। अब सुनना, 50, ये 20 1/2 VB स्क्वायर, ये सुनना 30 60, VB स्क्वायर इज इक्वल टू 60। तुम खुद से आंसर बोलो, न 49 न 64। अरे भाई, इसका पहले का रूट कितना, स्क्वायर 49 वाला होता है, और इसके बाद वाला 64। ये है 7 का, ये है 8 का। अब बोलो 60 किसके नज़दीक, इसके नज़दीक ज़्यादा है ना? तो इसका आंसर लिख सकते हैं VB इज इक्वल टू, अच्छा बहुत ज़्यादा करीब है, तो 7.8 मीटर पर सेकेंड के आसपास। बोलो क्लियर है ना? आएगा ही, तुम देख लेना, एक आध पॉइंट आगे पीछे हो सकता है, लॉजिक कॉन्सेप्ट यही है ना? आ जाओ आगे, क्योंकि कैलकुलेटर तो अलाउड नहीं ना है, इसलिए ऐसे ही सोच सोच के बताना होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल करते हैं। ये है अच्छा सवाल, इस सवाल को तुम अच्छे से सुनना। इन ए गिवन फिगर, दिया हुआ फिगर में AB इज ए कर्व स्मूथ सरफेस। AB जो है वह कर्व है लेकिन स्मूथ सरफेस है, एंड पार्ट BC इज रफ हॉरिजेंटल सरफेस, और जो पार्ट BC है वह क्या है, रफ है।
हॉरिजेंटल है लेकिन। अच्छा, बोलता है ए मास ऑफ पार्टिकल m इज रिलीज फ्रॉम टॉप ऑफ कर्व। यहां से कर्व के टॉप से एक पार्टिकल है जिसका मास m है, उसको रिलीज करा गया टॉप ऑफ m is released from top of curve of smooth surface of height h। इसका हाइट कितना है? h है। तो हाइट तो हमेशा ग्राउंड से ही लेते हैं, तो चलो इसको अच्छा से देख लेते हैं, है ना। इसको ऐसा कर दे, बना देते हैं एक बड़े मस्त फिगर टाइप में, है ना। ये हो गया। अच्छा, ये हाइट कितना है? 10 मीटर का हाइट है। कैसे पता चला? उसने बोला ये पार्टिकल ऑफ मास m रिलीज फ्रॉम टॉप ऑफ स्मूथ सरफेस ऑफ हाइट 10 मीटर। वो स्मूथ सरफेस जो है उसका हाइट कितना है? 10 मीटर, वहां से वो रिलीज करा गया है। अच्छा, और कम्स एट रेस्ट एट पॉइंट C, और वो C पर कौन पार्टिकल आके जिसका मास m है वह क्या हो जाता है? रेस्ट पर हो जाता है। तो बताना है लेंथ ऑफ पार्ट BC, तो BC की लंबाई कितनी है? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सुनना मेरी बात को। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी किसके लिए लगाते हैं? तो सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, क्योंकि उसमें पोटेंशियल एनर्जी का भी बात होता है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में, और पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। इसलिए मैकेनिकल कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी भी किसके लिए? कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। B से C के बीच में रफ है हॉरिजेंटल सरफेस, इसका मतलब फ्रिक्शन आएगा, और फ्रिक्शन आएगा तो वो फ्रिक्शन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होता है। अपने को सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स 3 ही को याद रखना है, एगो इलास्टिक फोर्स, एगो स्प्रिंग फोर्स, और एगो ग्रेविटी फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स जो है वह कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। तो अब मेरे पास बचा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी किसके किसके बीच में लगाना है? तो A से B के बीच में लगा सकते हैं। क्या है कि भाई ऊपर से जो नीचे जा रहा है वह तो ग्रेविटी लेके आ रहा है। बोलो क्लियर है? तो ग्रेविटी जब लेके आ रहा है तो वहां पर तो हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी किसके लिए लगाएंगे? तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी फ्रॉम A टू B। चलो लगाते हैं। काइनेटिक एनर्जी एट A, पोटेंशियल एनर्जी एट A, काइनेटिक एनर्जी एट B, पोटेंशियल एनर्जी एट B। कॉन्सेप्ट के लिए बहुत बढ़िया सवाल है, ऐसे सवाल आते हैं। चलो, क्या बोला है? पार्टिकल ऑफ मास m रिलीज। अच्छा, यहां से रिलीज करा गया A पॉइंट से, इसलिए A पॉइंट पर रिलीज करने का मतलब वेलोसिटी 0, मतलब काइनेटिक एनर्जी 0, हाफ mv²। अच्छा, रेफरेंस लाइन हम इसी को मान लेते हैं, ये मेरा रेफरेंस लाइन हो गया। इसलिए यहां पर A पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो होगा m मास g 10, और जो हाइट होगा वह 10 होगा। अच्छा, B पॉइंट की बात करते हैं। B पॉइंट पर जब पहुंचते हैं हम, तो भाई यहां का हमको वेलोसिटी नहीं पता है, इसलिए हमको काइनेटिक एनर्जी भी नहीं पता है। लेकिन हां, यहां पर हमको पता है पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा। तो कुल मिला जुला करके अगर हम अच्छे से देखते हैं, है ना, एकदम अच्छे से ध्यान करके देखते हैं, तो जो अपना काइनेटिक एनर्जी आता है वह आता है 100 m। काइनेटिक एनर्जी क्या आता है? काइनेटिक एनर्जी 100 m जूल। अरे 100 × 100 × m, मतलब B पॉइंट पर एनर्जी कितना आ गया? B पॉइंट का एनर्जी कितना आ गया? अरे B पॉइंट पर एनर्जी कितना है? तो B पॉइंट पर एनर्जी है 100 m। ठीक है, अब सुनना। अब बात करते हैं फ्रॉम B टू C। अब B टू C के लिए बात करते हैं। हाँ, B टू C के लिए बात करते हैं। ऐसा काम करें, थोड़ा सा अच्छा से बने, थोड़ा सा और स्मार्ट तरीका से सॉल्व करें। हटाओ, काइनेटिक एनर्जी 100 है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं हाफ mvb का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 m। हटा दो ये भी, है ना। अच्छा, तो अब सुनना, m से m कैंसल, ये ऊपर चढ़ा तो 200,
तो हम लोग लिख सकते हैं VB इज इक्वल टू √200। चलो ठीक, अब आ जाओ। अब यहां से यहां की बात, यहां की वेलोसिटी हमको पता चल गई कितनी, तो √200 है ना, यहां तक रफ कर दे। चलो, क्योंकि क्यों यहीं तक लगाएं, क्योंकि भाई आगे फ्रिक्शन है, और फ्रिक्शन में कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी काम नहीं करेगा, है ना। क्यों? क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी सिर्फ किसके लिए, तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, ठीक है। चलो, अरे भाई, तो जब मास जा रहा था, तो अब मेरे लिए सुनना क्या बचा पार्ट, ये हो गया फ्रिक्शनलेस एक सरफेस। जो फ्रिक्शनलेस सरफेस का यहां का वेलोसिटी हमको पता चल गया √200, यहां का वेलोसिटी हमको पता चल गया है 0। और भाई अब कैलकुलेशन हो रहा है बी से सी के लिए, तो अब बी से सी के लिए हो गया इनिशियल और ये हो गया फाइनल। अच्छा, और बीच में हम मास को पकड़ लिए, मास का mg नीचे, मास का नॉर्मल ऊपर, मास जा रहा है आगे, तो मास का फ्रिक्शन फोर्स पीछे। किसी को तो समझ में नहीं आया, तो अब हम लोग निकाल लेते हैं। अब हम लोग क्या लगाएंगे, तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, क्योंकि वर्क एनर्जी प्रिंसिपल तो सबके लिए वैलिड है, तो अब लगा देते हैं वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। चलो, तो अब सुनते हैं, वर्क ऑल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चलो वर्क ऑल देखते हैं, तो mg के लिए वर्क 0, नॉर्मल के लिए वर्क 0, क्योंकि जा रहा है ऐसे। अरे भाई अब ये पार्ट को देखो ना, बॉल जा रहा है ऐसे मास, तो नॉर्मल और mg इधर, तो वापस में कुछ नहीं, कैंसल आउट। बोलो क्लियर एकदम, यहां तक तो कोई दिक्कत मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, किसी को भी नहीं, यहां तो कोई दिक्कत। चलो अब आओ, तो बच गया सिर्फ कौन, तो फ्रिक्शनल फोर्स। तो अब देखना, फ्रिक्शनल फोर्स Fr, नाम दे देते फ्रिक्शनल फोर्स Fr। अच्छा, इनटू x डिस्टेंस होगा, या पार्ट BC का लेंथ मतलब BC, लेकिन माइनस में आएगा। क्यों? क्योंकि BC मतलब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आगे, लेकिन फोर्स लग रहा है पीछे। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो यहां का काइनेटिक एनर्जी फाइनल 0 और इनिशियल में काइनेटिक एनर्जी, अरे भाई तो हाफ m और v स्क्वायर होगा 200। अच्छा, अब निकालना है Fr कैसे निकालेंगे, तो फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगा सकते, सो सुनना, म्यू mg cos थीटा, सॉरी म्यू इंटू mg, cos थीटा का तो बातें नहीं है, म्यू इंटू mg। अरे नॉर्मल इंटू म्यू होता है ना, अरे भाई म्यू इंटू नॉर्मल mg, तो म्यू इंटू mg, इंटू में BC, आगे में माइनस, इंटू में BC इज इक्वल टू में हाफ माइनस m इंटू 200, m से m कैंसल। अच्छा, ये कितना, म्यू कितना 0.5, अच्छा माइनस से माइनस कैंसल, तो ये है 0.5 इंटू 10 इंटू BC इज इक्वल टू 100 होगा, सॉरी हाँ 100। अच्छा, ये इसको काटा 10, अरे भाई ये टोटल कितना 5, ये इधर गया तो 20, तो BC इज इक्वल टू 20, तो BC इज इक्वल टू 20 मीटर आंसर। दो पार्ट समझ में आया क्वेश्चन का दो पार्ट समझ में आया, दोनों को अलग अलग कर दिए। बोलो क्लियर एकदम अच्छे से, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से याद रखना। देखो यहां से यहां तक ग्रेविटी के कारण आया, मतलब सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स, इसलिए मैकेनिकल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, और यहां से यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स आ गया, तो फ्रिक्शनल फोर्स जब आया तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दिए, और वर्क एनर्जी थ्योरम के लिए हमको पता है कि भाई हमको वर्क भी आता है निकालने, तो वर्क निकाल के फॉर्मूला कैलकुलेशन है ये पूरा, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ना, थैंक यू वेरी मच।